आप देख रहे हैं वाहिद दुलार न्यूज़। मैं हूं अहमद हबीब दुलार। आज हमारे साथ ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम से दो शख्सियात तशरीफ़ फरमा हैं जो सिर्फ शहर मालेगांव ही नहीं कई शहरों में इनकी खिदमत जारी रहती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीर तरीक़त सूफ़ी मिल्लत सूफ़ी ग़ुलाम रसूल के जानशीन, उनके फ़र्जंद सूफ़ी नूरुल ऐन साबरी और साथ ही अहम रुकन ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम अशरफ़ी शेख अकबर। सिलसिला शुरू करते हैं। धुलिया मालेगांव पार्लियामेंट चुनाव को लेकर जो हालात रहे, वोटिंग तक, उसके बाद काउंटिंग तक, नतीजा क्या पूरे मामलात रहे हैं और क्या तजुर्बात इनके रहे, और जो कामों को लेकर बातें की गई थी, 9 शर्तिया कामों को लेकर हिमायत दी गई थी, इसी दरगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए शोभा ताई के बेटे गौरव बच्चों ने शिरकत की थी और उन्होंने हामी भरी थी कि अगर शोभा ताई चुन कर आती हैं धुलिया मालेगांव से तो 9 शर्तिया काम ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम का वो करने की हामी उन्होंने यहाँ भरी थी। इस बारे में मालूमात लेते हैं और क्या किस प्लान के साथ ये काम आगे बढ़ेगा जानते हैं सूफ़ी नूरुल ऐन साबरी से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र एहसान, बेपनाह करोड़ों शुक्र एहसान। उसके बाद शहर मालेगांव वो धुलिया हलके के तमाम वोटर्स व हज़रात का हम ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम वो दिगैर साथ मुंसलिक तंजीमें अदारे सूफिया कराम की जानिब से शुक्रगुज़ार है कि आपने मिली फ़रीज़ा अंजाम देते हुए जमहूरियत की बका के लिए, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहर मालेगांव में इंडिया अलायंस की उम्मीदवार, मुत्तहिदा उम्मीदवार जनाब डॉक्टर शोभा ताई बच्चाओं को कामयाब किया। हमने गुज़िश्ता दिन डॉक्टर शोभा ताई बच्चाओं को जब वो हिमायत के लिए दरगाह हज़रत मासूम शाह कुट्टी पे तशरीफ़ लाई थी, उन्होंने हिमायत की गुजारिश की थी, तो हमने उसी वक्त तो अपने साथियों के साथ मशवरा करके, तंजीमों के साथ मशवरा करके 9 नुकाती मुतालबात के साथ शर्तिया हिमायत, मशरूत हिमायत देने का ऐलान किया था। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक शहर मालेगांव के तमाम उलमाए किराम, सियासी लीडरान, मिली तंजीमों के ज़िम्मेदारान ने अपना रोल अदा किया, वहीं ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम वो मुंसलिक तमाम तंजीमें, अदारे और सूफिया किराम ने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई और उसी का नतीजा रहा कि इंडिया अलायंस और मुत्तहिदा उम्मीदवार डॉक्टर शोभा ताई बच्चाओं मालेगांव शहर से मालेगांव शहर की वोटों पर जीत कर आई। जानते हैं एक बहुत ही अहम सवाल, जिस तरह ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम शहर मालेगांव की जो शाख है, पूरे शहर के लिए इन्होंने खिदमत अंजाम दी है हमेशा से ही, तो वो कौन से 9 काम थे, उन नामों की गिनती, उन नामों को लेकर क्या तफसीलात ज़ाहिर करना चाहेंगे, जानते हैं सूफ़ी नूरुल ऐन साबरी से। असल में 9 नुकाती प्रोग्राम जो हमने तय किया था तंजीमों के साथ बैठकर, वकला हज़रात से मशवरा करके और शहरियान को देखते हुए, खुसूसियत के साथ यहाँ पे हमने माइनॉरिटी कॉलेजेस का बुनियाद के लिए उनसे कहा कि MBBS कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, और साथ ही साथ शहरियान में एक खलबली और ये जो दुश्वारी पेश आती है कि कैंसर हॉस्पिटल नहीं है, खुसूसियत के साथ हमने उनसे ये कहा। और शहर मालेगांव चूँकि बुनकर बस्ती है, बुनकर इलाका है, अक़लियतों की बड़ी यहाँ पे जो है तादाद है, तो इस वजह से हमने उस नौमुकाती प्रोग्रामात में हॉस्पिटल, कॉलेजेस और यहाँ पे रोज़ी रोज़गार के लिए अक़लियत कंपनियाँ यहाँ पे बुनियाद डालने के लिए हमने कही है। और भी बहुत सारे सूबे जात में हमारे 9 मुतालबाती प्रोग्राम है। अभी तो सरकार बन रही है, सरकार बनने के बाद हम उनसे जो है दोबारा गुफ्तगू करेंगे कि इस पे किस तरीके से काम वो करेंगे। जानते हैं शेख अकबर अशरफ़ी से कि इनकी टीम और साथ ही ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम शहर मालेगांव की क्या मेहनत रही है पार्लियामेंट चुनाव के वक्त, जो इन्होंने हिमायत दी थी उसके बाद से। अल्हम्दुलिल्लाह हमने और हमारी तंजीम ने जो हिमायत दी
वो मशरूत हिमायत थी, उसमें मुतालबात थे और हमारी तंजीम के तमाम ज़िम्मेदारान ने, तमाम सूफिया कराम ने बहुत मेहनत की और तमाम लोगों से मिला, तमाम लोगों से अपील की कि भाई कम से कम तुम लोग वोट डालने के लिए घर से निकलो, और घर से निकले लोग, और 68% वोट मालेगांव शहर ने एक तारीख बनाई और उसी वोट 68% वोट से मालेगांव शहर से इतनी वोट मिली कि 5 तालुकों में कम होने के बावजूद हमारी उम्मीदवार जीती। यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है और इंशाअल्लाह हम लोग उनके साथ राब्ते में हैं और आगे भी उनसे काम लेते रहेंगे। जिस तरह इन्होंने अभी कहा कि शोबाताई से राब्ते में हैं ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम शहर मालेगांव, तो जो 9 नुकाती काम थे, शर्तिया हिमायत थी, इस पर बातें कब होगी और इस काम के लिए कौन सा प्लान है जो पूरा हो सकेगा शहर की खिदमत के लिए, जानते हैं अकबर अशरफी शेख से। उनसे तो बात ये हुई थी कि अगर मैं चुन के नहीं भी आती हूँ तो भी मैं आपका काम करूँगा, क्योंकि हमने जो काम था वो हमारे अपना काम नहीं था, हमने आवाम के लिए वो काम का मांगा था। और उसमें दवाखाने का मामला है, जो दवाखाना यहाँ पे औरतों के लिए जो नहीं हो सहूलत नहीं है, वो सारे दवाखाने के मामलात थे। और बुनकर बिरादरी के लिए ख़ास करके जो पावरलूम के ताल्लुक़ से जो लोग हैं, उनके ताल्लुक़ से जो भी क्लस्टर का प्रोग्राम है, वो सारे तमाम उसमें मुतालबात में थे। और उन्होंने वादा किया है कि हम तुम्हारे काम को पूरी ज़िम्मेदारी के साथ करेंगे। एक आखिरी सवाल सूफ़ी नूरुल साबरी से कि जिस तरह शहर मालेगांव में सियासी हालात बने हुए रहे पार्लियामेंट के वक्त, तो इन्होंने किस तरह से अपनी टीम को लगाकर शोबाताई के लिए जो हिमायत की थी, उसकी सूफ़ी मिल्लत सूफ़ी ग़ुलाम रसूल के जानशीन होने के नाते इन्होंने किस तरह ज़िम्मेदारी निभाई, जानते हैं। बहुत ही अहम सवाल, आखिरी सवाल। हुज़ूर सूफ़ी मिल्लत सूफ़ी ग़ुलाम रसूल कादरी अलैहिर्रहमा जब तक हयात रहे उनका वतीरा रहा और उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए हर इलेक्शन में वोटर बेदारी के लिए काम किया। तो हमने भी उनके नक्श कदम पे चलते हुए ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम खुसूसियत के साथ मौला अली एकेडमी और अंजुमन खुद्दाम आला हज़रत, अंजुमन सरकार मुफ्ती आज़म हिंद और खानका इलियासिया, खानका नवाजिया और दिगर सूफिया कराम जो हिफाजत ग्रुप के आरिफ नूरी साहब, तमाम हजरात को लेकर हमने एक हैंडबिल तरतीब दिया वोटर बेदारी के ताल्लुक़ से। कमोबेश तमाम तंजीमों के ज़िम्मेदारान ने उस हैंडबिल को घरों घर पहुंचाया और घरों घर पहुंचाकर लोगों को बेदारी के लिए जागरूक किया। और ये उसी का नतीजा है कि शहर मालेगांव से इतनी वोटर बेदारी हुई। और शहरियान को ये बात का इल्म पहले से भी था, क्योंकि तमामी अकाबरीन उलमा ने जो है वोटर बेदारी के ताल्लुक़ से ऐलान किया था। और साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि फ़िरका परस्त हुकूमत और बीजेपी हुकूमत को शिकस्त देने के लिए जो भी सेकुलर उम्मीदवार है उसे भारी अक्सरियत से वोट दी जाए और जिताया जाए। तो कहीं ना कहीं शहरियान के सियासी लीडरान, तंजीमों, मिली तंजीमों के ज़िम्मेदारान, दीनी तंजीमों के ज़िम्मेदारान के साथ साथ अकाबरीन उलमा का ऐलान भी मालेगांव शहर में बहुत ही खुसूसियत का हामिल रहा।